हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिमी में। मैं हूं संजय और फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं में। विकास की अवस्था किसी भी चीज़ की अवस्था होती है। अगर आप एक घर को ही बनाना शुरू करते हैं तो पहले उसकी नींव डाली जाती है, फिर दीवार खड़ी की जाती है, फिर छत बनाया जाता है। इसी तरह से किसी भी अगर मानव की बात करें या किसी भी जीव की बात करें तो उसके विकास की एक अवस्था होती है। अगर हम बात करें विकास के सामान्यतः अवस्थाओं के बारे में तो यह चार हैं। चार कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला आता है वो शैशवावस्था होता है। शैशवा शब्द से ही लगता है कि शिशु शब्द इससे कुछ जुड़ा हुआ है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। यानी शैशवावस्था जो कि 0 से 5 वर्षों के बीच का होता है, इसको हम शैशवावस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को हम शैशवावस्था के बालक कहते हैं या उसकी अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। फिर आता है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है, शैशवावस्था आपका अंत कब हो रहा है? 5 वर्ष में। उसके बाद जैसे ही शैशवावस्था अंत होता है तो बाल्यावस्था यानी कि एक अवस्था के अंत से ही दूसरी अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। कैसे? शैशवावस्था 0 से 5 वर्षों का होता है। फिर आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्षों से प्रारंभ होकर 12 वर्षों तक होता है। फिर आपके आती है तीसरी अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्षों तक का होता है। और चौथी अवस्था आपको होती है जो प्रौढ़ावस्था होती है। प्रौढ़ावस्था आपको प्रारंभ होती है 18 वर्षों में और प्रौढ़ावस्था की समाप्ति सामान्यतः 60 वर्षों में होती है। यह थी विकास की सामान्य अवस्थाएं। मैं आपको कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से अवस्थाओं को परिभाषित किया। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले भागवत गीता के अनुसार, तो भागवत गीता के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कुमारावस्था, पौगंडावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। कुमारावस्था जो होता है आपको 0 से 5 वर्षों का होता है। फिर आपको अगला आता है पौगंडावस्था। पौगंडावस्था आपको 5 से 12 वर्षों का होता है। उसके बाद आपको आता है किशोरावस्था जो कि 12 से 15 वर्षों का होता है। और फिर आपको युवा अवस्था आती है जो कि 15 वर्ष से ऊपर का होता है। यानी यह आपको भागवत गीता के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? कुमारावस्था, पौगंडावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जॉन के अनुसार। डॉक्टर जॉन ने भी विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उन्होंने शैशवावस्था को 0 से 5 वर्षों का बताया है, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्षों का बताया है और किशोरावस्था को 12 से 15 वर्षों का बताया है। तो डॉक्टर जॉन ने विकास की 3 अवस्थाएं ये बताई हैं। उसके बाद हम आते हैं, आपको जब अगले बाल मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आते हैं आपको कोल के अनुसार हम बात करेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। कोल ने जो है विकास की अवस्था को कुछ अलग तरीके से बताया है। अलग मतलब कैसे? कि उन्होंने अवस्थाओं को मतलब छोटे छोटे करके बांटे हैं। अब कैसे देखिए, सबसे पहली अवस्था जो उन्होंने बताई है प्रसव पूर्ण काल बताई है। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले का काल उन्होंने बताया है। कैसे? प्रसव पूर्व काल को उन्होंने इस तरह से बताया है कि पहला काल जो होता है बीजावस्था होता है जो कि गर्भधारण से लेकर 8 सप्ताहों तक होता है। उसके बाद उन्होंने बताया है भ्रूणावस्था 8 सप्ताह से जन्म तक। फिर आपको उन्होंने शैशवावस्था इन 2 के बाद बताया है जो कि शैशवावस्था होता है जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। उसके बाद शैशवावस्था के बाद उन्होंने बाल्यावस्था को बताया है। बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला जो उन्होंने बांटा है कि प्राग विद्यालय या आंगनवाड़ी अवस्था भी इसको कहते हैं पहले को, जो कि आपको 2 वर्षों से प्रारंभ होकर 5 से 6 वर्षों तक का बताया है उन्होंने। और फिर बाल्यावस्था में अगली अवस्था जो उन्होंने बताई है प्राग विद्यालय अवस्था के बाद, वो विद्यालयी अवस्था है जो कि 7 वर्षों से प्रारंभ होकर 12 वर्षों तक होता है। तो डॉक्टर कोल ने बाल्यावस्था की 2 अवस्थाओं के बारे में बताया है, प्राग विद्यालयी अवस्था जिसको आंगनवाड़ी अवस्था भी कहते हैं और एक विद्यालयी अवस्था। उसके बाद उन्होंने किशोरावस्था को भी 2 अवस्थाओं में बांटा है। कैसे? पहली अवस्था जो उन्होंने बांटी है वह है आपको
तरुणावस्था, जिसको प्रारंभिक किशोरावस्था भी कहते हैं, जो कि आपको प्रारंभ होता है 12 वर्षों से लेकर 14 वर्षों तक रहता है। उसके बाद उन्होंने किशोरावस्था की दूसरी भाग को जो बताया वह 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। फिर उन्होंने प्रौढ़ावस्था को भी 3 भागों में बांटा है। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? वह 3 भाग हैं आपको प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 से 40 वर्षों तक, मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्षों तक और उत्तर प्रौढ़ावस्था 60 वर्षों से ऊपर के। तो इस तरह से कोल ने विकास की ये परिभाषाएं दी हैं और इतनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने शैशवावस्था से पहले भी 2 अवस्थाओं, प्रसवपूर्ण काल अवस्था में भी 2 अवस्थाएं बताई हैं। उसके बाद आपको शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्षों तक बताया है। बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, किशोरावस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है और प्रौढ़ावस्था को उन्होंने 3 भागों में बताया है। अगले बाल मनोवैज्ञानिक की बात अगर हम करेंगे तो फ्रायड के प्रेम दर्शन के आधार पर जो पहली अवस्था उन्होंने बताई है वह है आपको स्वकाम पूर्णावस्था। इस अवस्था में शिशु स्वयं से प्रेम करता है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसको देखेंगे आप, वह स्वयं से ही प्रेम करता है, वह अपनी वस्तु किसी दूसरे को भी देना नहीं चाहता है। इसके बारे में हम विस्तार से फिर बाद में भी बात करेंगे। फिर उन्होंने अगले अवस्था को जो बताया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था बताया है। इस अवस्था में जो बालक बालिका होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वह अपने माता पिता, विशेषकर बालक अपने माता से एवं बालिका को अपने पिता से विशेष स्नेह होता है। फिर उन्होंने बताया तीसरी अवस्था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अवस्था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने ही लिंग के मित्र एवं भाई बहनों के बीच विशेष बर्ताव करते हैं। और चौथी अवस्था उन्होंने विपरीत लिंगों के प्रति आसक्ति को बताया है। तो यह थे फ्रायड के प्रेम दर्शन के आधार पर 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था आपको हो गई स्वकाम पूर्णावस्था, दूसरी ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, तीसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अवस्था और चौथी विपरीत लिंगों के प्रति आसक्ति।